सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, क़यामत के दिन का मालिक है। दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके साथियों पर। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का विषय हमारे दीन के सबसे खूबसूरत विषयों में से एक है, दुआ। एक बंदे और आसमान और ज़मीन के रब के बीच सीधी बातचीत। जब जीवन भारी हो जाता है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब दिल टूट जाते हैं, दुआ वे दरवाजे खोल देती है जो कोई नहीं खोल सकता। अल्लाह सूरह गाफिर आयत 60 में फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। लेकिन सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, मैं दुआ कैसे करूं ताकि अल्लाह इसे जल्दी स्वीकार करे। आज हम सुन्नत का तरीका, सबसे अच्छा समय, आम गलतियां और नबियों की दुआओं के उदाहरण सीखेंगे जिनकी दुआ तुरंत स्वीकार हुई। स्वीकृत दुआ करने का सुन्नत तरीका। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे तो वे एक सुंदर तरीका अपनाते थे। आइए इसे चरण दर चरण सीखें। ईद। अल्लाह की प्रशंसा से शुरू करें। कुछ भी मांगने से पहले अल्लाह की खूबसूरती से प्रशंसा करें। उदाहरण, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब, आप अर रहमान हैं, अर रहीम हैं, अल करीम हैं, अल गफुर हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो उसे अल्लाह की प्रशंसा और महिमा से शुरू करना चाहिए। 2. नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, क्योंकि दुआ दरूद के साथ ऊंची उठाई जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ आसमान और ज़मीन के बीच लटकी रहती है जब तक तुम मुझ पर दरूद नहीं भेजते। 3. विनम्रता, यकीन और उम्मीद के साथ अल्लाह से मांगें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को उसके जवाब के यकीन के साथ पुकारो। इसका मतलब है, शक न करें, यह न कहें अगर आप चाहें तो मुझे दें। आत्मविश्वास और यकीन के साथ मांगें। 4. अपनी कमज़ोरी और अल्लाह की महानता का उल्लेख करें। यही तरीका ज़करिया अलैहि सलाम, यूनुस अलैहि सलाम, अय्यूब अलैहि सलाम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। 5. सुंदर, विशिष्ट, बार बार दुआएं करें। दुआ को 3 बार दोहराएं। स्पष्ट रूप से मांगें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी मांगते समय दुआ को 3 बार दोहराते थे। 6. फिर से दरूद के साथ समाप्त करें। आपकी दुआ बरकतों से घिर जाती है। वे सुनहरे समय जब दुआ सबसे ज़्यादा स्वीकार होती है, ईद। रात के आखिरी तिहाई में यह दुआ के समय का मुकुट रत्न है। अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरता है और पूछता है, कौन मुझे पुकार रहा है कि मैं उसे जवाब दूं? कौन मुझसे मांग रहा है कि मैं उसे दूं? कौन मेरी माफ़ी मांग रहा है कि मैं उसे माफ़ कर दूं? फज्र से पहले उठें, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही, और अपना दिल खोल दें। 2. अजान और इकामत के बीच नमाज की पुकार और नमाज की शुरुआत के बीच के वे कीमती मिनट जब जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और इकामत के बीच की गई दुआ रद्द नहीं होती। 3. सजदे के दौरान सुजूद। जब आपका माथा ज़मीन को छूता है तो आप अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब तब होता है जब वह सजदे में होता है।
इसलिए उसमें अपनी दुआएं बढ़ाओ। 4. जुमे के दिन। जुमे के दिन उस घड़ी को तलाश करें जब दुआ रद्द नहीं होती। कई विद्वान कहते हैं कि यह जुमे के दिन मगरिब से पहले की आखिरी घड़ी में है। हर हफ्ते इस समय दुआ करने की आदत बनाएं। 5. रोजे के दौरान जिस क्षण से आप अपना रोज़ा शुरू करते हैं जब तक आप इसे तोड़ते हैं, आपकी दुआ का विशेष महत्व होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती: माता पिता की दुआ, रोजेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। 6. जमजम पीते समय जब आप जमजम का मुबारक पानी पीते हैं तो दुआ करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाता है उसी के लिए होता है। 7. बारिश के दौरान जब आसमान बारिश के रूप में रहमत के साथ खुलता है तो स्वीकृति के दरवाजे खुल जाते हैं। बारिश पड़ते समय दुआ करें। 8. लैलतुल कद्र की रात वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इसे तलाश करें, ख़ासकर ताकर रातों में। 9. मज़लूम की दुआ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई रुकावट नहीं है। 10. मुसाफिर की दुआ विशेष रूप से स्वीकार की जाती है। आम गलतियाँ जो हमारी दुआ को रोकती हैं। 1. हराम खाते हुए दुआ करना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया जो लंबी यात्रा पर है, बिखरे बालों और धूल भरा, जो आसमान की ओर हाथ उठाकर कहता है, ए रब, ए रब। लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पेय हराम है, उसका कपड़ा हराम है और वह हराम से पाला गया है। उसकी दुआ कैसे स्वीकार हो सकती है? अपनी आमदनी, अपने खाने और अपने स्रोतों की जांच करें। 2. अधीर होना। बहुत से लोग कुछ दिनों या हफ्तों के लिए दुआ करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह जवाब नहीं दे रहा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ चेतावनी दी। फरमाया कि दुआ का जवाब दिया जाता है जब तक कोई अधीर नहीं होता। याद रखें, कभी कभी अभी नहीं भी एक जवाब है और कभी कभी अल्लाह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। 3. विचलित होकर दुआ करना। दिल की उपस्थिति के बिना यांत्रिक रूप से दुआ में जल्दबाजी करना ऐसा है जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक देना और किसी के जवाब देने से पहले चले जाना। अल्लाह आपका दिल चाहता है, सिर्फ आपके शब्द नहीं। 4. केवल दुनियावी चीज़ों के लिए मांगना, जबकि दुनियावी ज़रूरतों के लिए मांगना बिल्कुल स्वीकार्य है। अपनी दुआ को संतुलित करें। माफ़ी, हिदायत, जन्नत, आग से सुरक्षा और अच्छे चरित्र के लिए मांगें। आखिरत को अपनी प्राथमिकता बनाएं। 5. बिल्कुल दुआ न करना। यह शायद सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह उन लोगों से नाराज़ होता है जो उससे नहीं मांगते। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता वह उससे नाराज़ होता है। हर पल एक अवसर है। 6. पारिवारिक संबंध तोड़ना। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना दुआ की स्वीकृति के लिए आवश्यक है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों पर रहमत नहीं उतरती जिनमें कोई ऐसा हो जो पारिवारिक रिश्ते तोड़ता है। नबियों की दुआओं के उदाहरण तुरंत स्वीकार हुए। नबी आदम अलैहिस्सलाम। तौबा की दुआ जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने निषिद्ध पेड़ से खाया तो उन्होंने बहाने नहीं बनाए। उन्होंने तुरंत अल्लाह की ओर रुख किया और कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे और हम पर रहम नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से होंगे। सबका अपनी गलतियों के लिए तुरंत जिम्मेदारी लें
और बिना देरी के माफ़ी मांगे। नबी नूह अलैहिस्सलाम, दृढ़ता की दुआ 950 साल तक। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया। जब उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने दुआ की, मेरे रब, ज़मीन पर किसी भी काफिर को मत छोड़ना। उनकी दुआ सदियों के सब्र के बाद स्वीकार हुई। सबका अपनी दुआ पर कभी हार न माने, चाहे कितना भी समय लगे। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नेक औलाद के लिए दुआ, मेरे रब मुझे नेक औलाद प्रदान कर। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ तब की जब वे बूढ़े थे और अल्लाह ने उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम से नवाजा। दोनों नबी थे। सबका जो असंभव लगता है उसके लिए अल्लाह से मांगना कभी देर नहीं होती। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जेल में दुआ, जेल में बैठे झूठे आरोप में नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, जेल मुझे उससे ज़्यादा प्यारी है जिसकी ओर वे मुझे बुलाते हैं। उन्होंने पाप के माध्यम से प्राप्त आज़ादी पर अल्लाह की खुशी को चुना। सबका अल्लाह से पूछें कि वह आपको पाप से बचाए, भले ही इसका मतलब इस दुनिया में कठिनाई हो। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, कठिन परीक्षा में दुआ अपनी दौलत, बच्चों और सेहत खोने के बाद। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा, निश्चित रूप से मुसीबत ने मुझे छुआ है और आप सबसे ज़्यादा दयालु हैं। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपनी स्थिति बताई और अल्लाह की रहमत को स्वीकार किया। सबका अपने सबसे बुरे पलों में भी अल्लाह के साथ सुंदर बातें करें। नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, व्हेल के पेट से दुआ, समुद्र की सबसे गहरी गहराई में एक व्हेल के अंदर। नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने मशहूर दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, बेशक मैं जालिमों में से था। सबका कोई भी स्थिति अल्लाह की रहमत के लिए बहुत अंधेरी नहीं है। यह दुआ मुसीबत के समय में शक्तिशाली है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आसानी के लिए दुआ, जब फ़िरौन का सामना करने का हुक्म दिया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रब, मेरा सीना खोल दो, मेरा काम आसान कर दो और मेरी ज़बान की गांठ खोल दो ताकि वे मेरी बात समझ सकें। सबका अल्लाह से पूछें कि वह आपके मुश्किल काम आसान करे और आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की क्षमता दे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समर्पण की दुआ, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समर्पण की अंतिम दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जल तहु सहला व अंता तजलुल हजना इजा शिता सहला। ए अल्लाह, कुछ भी आसान नहीं है सिवाय उसके जो आप आसान बनाते हैं, और आप मुश्किल को आसान बना देते हैं अगर आप चाहें। सबका सच्ची आसानी केवल अल्लाह से आती है, हमारे अपने प्रयासों से नहीं। 3 तरीके जिनसे अल्लाह दुआ का जवाब देता है। याद रखें, हर एक दुआ जो आप करते हैं उसका जवाब 3 तरीकों में से एक में दिया जाता है। 1, अल्लाह आपको वही देता है जो आपने मांगा, वह तुरंत जवाब जिसकी हम सभी उम्मीद करते हैं। 2, अल्लाह आपको नुकसान से बचाता है, वह एक मुसीबत हटा देता है जो आपकी ओर आ रही थी और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चला। 3, अल्लाह इसे आखिरत के लिए बचा लेता है। जब आप क़यामत के दिन इनाम देखेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी कोई भी दुआ इस दुनिया में स्वीकार न हुई हो। तीनों जीत हैं। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करें कि आपका जवाब किस रूप में आता है। निष्कर्ष, दुआ को अपना हथियार बनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह मोमिन का हथियार है, इबादत का सार है और बादशाहों के बादशाह से आपकी सीधी लाइन है। आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी विशिष्ट जगह पर होने की ज़रूरत नहीं है,
और आपको अरबी में धारा प्रवाह होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक सच्चे दिल की ज़रूरत है। आज से शुरू करें। तहज्जुद के लिए उठें, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए ही। अपने सजदे में दुआ करें। पूरे दिन अल्लाह से बात करें। जब कोई और नहीं सुन रहा हो तो उसके सामने अपना दिल खोल दें। उससे हर चीज़ के लिए मांगें, सबसे छोटी चिंता से लेकर अपने सबसे बड़े सपने तक। और इस शक्तिशाली हदीस को याद रखें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और आपके लिए भी वैसा ही हो तो दूसरों के लिए भी दुआ करें और देखें कि अल्लाह आपको बदले में कैसे बरकत देता है। अल्लाह हमारी सभी दुआओं को कबूल करे, हमारी कमियों को माफ़ करे और हमें अपनी अनंत नेमतों से नवाजे। वह हमें उन लोगों में से बनाए जिनकी दुआएं उसके अर्श तक पहुंचती हैं और उसकी परिपूर्ण हिकमत के साथ स्वीकार की जाती हैं। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।